साल था 2013 जून का महीना, जब पूरा उत्तराखंड श्रद्धालुओं से भरा रहता है। हिमालय की वादियों में ठंडी हवाएं बह रही थीं, रास्तों पर भक्तों की भीड़ थी और हर कोई भगवान शिव के दरबार केदारनाथ धाम के दर्शन करने को उत्सुक था। घाटियों में चारों ओर हर हर महादेव और जय भोलेनाथ के स्वर गूंज रहे थे। लोग अपने परिवारों के साथ थे, कोई माता पिता को साथ लाया था, कोई छोटे बच्चों को गोद में उठाए हुए था, तो कोई बुजुर्ग बाबा लाठी टेकते हुए चढ़ाई कर रहे थे। केदारनाथ के रास्ते में छोटे छोटे गांवों के लोग तीर्थ यात्रियों का स्वागत कर रहे थे। कहीं ढाबे थे, कहीं छोटी दुकानों पर पूजा की सामग्री बिक रही थी। यह पूरा माहौल भक्तिमय और अद्भुत था, पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ ही दिनों बाद यह आस्था और विश्वास की जगह भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक त्रासदियों में से एक का केंद्र बन जाएगी। तीर्थ यात्रा हर साल होती थी। श्रद्धालु अलग अलग राज्यों से आते, कई तो विदेशों से भी आते थे। उस साल भी अनुमान से ज्यादा लोग आए थे। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए लोगों को पैदल चढ़ाई करनी पड़ती थी। रास्ते में सोनप्रयाग, गौरीकुंड जैसे स्थान आते थे। यात्रा का अनुभव हर किसी के लिए भावनाओं से भरा हुआ था। रास्ते में लोग भजन गा रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे। हर कोई यही मानकर चला था कि भोलेनाथ का बुलावा आया है, लेकिन उस इलाके की प्रकृति कुछ अलग ही संकेत दे रही थी। जून के मध्य में मानसून सामान्य से पहले आ गया। पहाड़ों पर बारिश शुरू हुई। पहले हल्की बूंदाबांदी, फिर धीरे धीरे मूसलाधार बारिश। स्थानीय लोग चिंतित थे, क्योंकि पहाड़ों में ज्यादा बारिश का मतलब होता है भूस्खलन और नदियों का उफान। नदी मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ने लगा था। चारों ओर बादल घिर आए थे, लेकिन श्रद्धालु जो दूर दूर से आए थे, इस बारिश को सामान्य समझकर अपनी यात्रा जारी रखते रहे। कुछ स्थानीय लोग और पुजारी लगातार आगाह कर रहे थे, मौसम बिगड़ रहा है, कृपया थोड़ा रुक जाइए, आगे मत जाइए। लेकिन ज्यादातर लोग मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि आस्था ने उनके मन में यह विश्वास भर दिया था, भोलेनाथ की नगरी में कुछ बुरा नहीं हो सकता। 16 जून 2013 की रात के अंधेरे में मूसलाधार बारिश और तेज हो गई। बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे। लोग अपने अपने ठहराव स्थलों पर सो रहे थे, कोई धर्मशाला में, कोई टेंट में, कोई दुकानों के अंदर। लेकिन आधी रात के करीब पहाड़ों ने करवट ले ली। चौराबाड़ी ताल गांधी सरोवर का बांध टूट गया। बर्फ और पानी का विशाल ढेर तेजी से नीचे की ओर बह निकला। कुछ ही मिनटों में मंदाकिनी नदी उफान पर आ गई। उसकी धारा में मलबा, चट्टानें और बर्फ के टुकड़े शामिल हो गए। नदी ने विकराल रूप ले लिया। उसका शोर कान फाड़ देने वाला था। केदारनाथ घाटी में देखते ही देखते पानी और मलबे का सैलाब घुस गया। मौत का मंजर। मंदिर परिसर के आसपास जो भी इमारतें थीं, वे बहने लगीं। होटल, धर्मशालाएं, घर, सब कुछ मलबे में बदल गया। लोग चीखते हुए बाहर भागने लगे। कोई बच्चों को गोद में लेकर दौड़ रहा था, कोई बुजुर्गों को सहारा देकर भाग रहा था। लेकिन पानी और पत्थरों की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई लोग देखते ही देखते बह गए। लाशें हर तरफ बिखर गईं। कहीं किसी माँ का बच्चा छूट गया, कहीं किसी बेटे ने अपने पिता को बहते देखा। मंदिर की रक्षा। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जहां चारों तरफ तबाही हुई, वहीं केदारनाथ मंदिर मजबूती से खड़ा। कहा जाता है कि मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई, जिसने मंदिर को तबाही से बचा लिया। इसे लोग भोलेनाथ का चमत्कार मानते हैं। बारिश लगातार जारी थी, हजारों लोग फंस गए। कोई मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर प्रार्थना कर रहा था, कोई पहाड़ों की दरारों में छिपा था, कोई पेड़ों की जड़ों को पकड़कर लटका हुआ था। रात भर लोग चीखते रहे, कोई बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, कोई हर हर महादेव जप कर रहा था। भोर हुई, लेकिन हालात और भयावह हो गए। चारों तरफ लाशों का ढेर था। हवा में सरांध की गंध फैलने लगी। कुछ लोगों ने अद्भुत साहस दिखाया। एक बुजुर्ग महिला मंदिर की दीवार से चिपककर पूरी रात बैठी रही और बच गई। कुछ लोग ऊंचाई पर चढ़ गए और वहां से किसी तरह जिंदा बचे, लेकिन ज्यादातर लोग मौत का शिकार बन गए। जब यह खबर देश भर में फैली तो पूरे भारत में हड़कंप मच गया। भारतीय सेना, वायुसेना, ITBP और NDRF के जवान तुरंत सक्रिय हो गए। हेलीकॉप्टरों से राहत सामग्री पहुंचाई जाने लगी। लोगों को रस्सियों और टोकरी से ऊपर खींचकर बचाया गया, लेकिन यह काम बेहद कठिन था। तेज बारिश, टूटी सड़कों और पहाड़ों के बीच फंसे हजारों लोगों तक पहुंचना आसान नहीं था। फिर भी जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना हजारों श्रद्धालुओं की जान बचाई। हजारों लाशों को बाहर निकाला गया और सामूहिक दाह संस्कार करना पड़ा। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार
इस आपदा में 5,000 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन असल संख्या इससे कहीं ज्यादा मानी जाती है। हजारों लोग लापता हो गए, कई परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गए, सैकड़ों गांव तबाह हो गए, हजारों घर, दुकानें और होटल बह गए। यह सिर्फ एक आपदा नहीं थी, यह एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। केदारनाथ त्रासदी ने हमें यह सिखाया कि प्रकृति से छेड़छाड़ कभी नहीं करनी चाहिए। पहाड़ों में अंधाधुंध निर्माण, वनों की कटाई और पर्यावरण की अनदेखी ऐसी आपदाओं को और खतरनाक बना देती है। आज भी जब लोग केदारनाथ जाते हैं तो उस त्रासदी की यादें ताजा हो जाती हैं। मंदिर के आसपास बने स्मारक और वहां की चुप्पी उस रात की चीखों की गवाही देते हैं।